सिर्फ घूमने के लिए अपनी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। और आजकल बिना जॉब के मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, और आमदनी जो हो भी रही है वो कितनी होती है। आप में से इतने सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे, मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। और साथ ही आपको ये भी बताऊं कि इतने साल तक जॉब करते हुए मैं कैसे इतना ज़्यादा घूम पाता था, कैसे मुझे घर से परमिशंस मिल जाती थी, कैसे ऑफिस से परमिशंस मिल जाती थी। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे चैनल पर पहला Q&A वीडियो है, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले। मैंने आपसे एक वीडियो डाल के पूछा था कि अगर आपके कुछ सवाल हों मुझे लेकर तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर इंस्टाग्राम पर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे सवाल मुझे मिले, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, और सबसे ज़्यादा सवाल मैंने जैसे आपको पहले बताया था मेरे जॉब स्टेटस को लेकर पूछे गए थे। वैसे तो मेरी जो इस वक्त किर्गिस्तान की सीरीज़ चल रही है उसके पहले वीडियो में, जिसमें मैं दिल्ली से किर्गिस्तान जाते हुए उज़्बेकिस्तान पहुंचा था फ़्लाइट से, मैंने बता दिया था कि अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ। तो उसका मतलब यही था कि मैं अपनी जो 9 to 5 जो रेगुलर जॉब होती थी मेरी, उसको मैं छोड़ चुका हूँ। अब उस बात को काफ़ी महीने बीत चुके हैं। अब मैं फुल टाइम यही करता हूँ, ट्रैवलिंग। हालांकि फ़िलहाल तो हम सभी अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपने अपने कैद हैं। और बस मतलब क्या बताऊँ, कई बार तो मन की हालत बड़ी अजीब सी होने लगती है, कब ये हालात ख़त्म होंगे, कब हम इनसे बाहर निकलेंगे। जो भी है, एक रेगुलर इनकम होती थी जब मैं जॉब में था, वो अब बंद हो चुकी है क्योंकि रिज़ाइन कर दिया है। तो अब क्योंकि वो आमदनी नहीं है, मैं इसके लिए एक फुल फ्लेजेडली एक और वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ से मैं कमाई करता हूँ। और अगर आप भी फुल टाइम ट्रैवलर या फुल टाइम यूट्यूबर या कुछ और इस तरह का फुल टाइम करना चाहें, फ्रीलांसर बनना चाहें, तो ऐसे कौन कौन से ज़रिए हैं जहाँ से आप थोड़ी थोड़ी करके कमाई कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ एक अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को और चैनल पे पहली बार आए हैं तो उस वीडियो की जानकारी के लिए बेहतर है सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली कि इस वक्त स्टेटस क्या है मेरी आमदनी का। देखिए जनाब, अच्छी खासी सैलरी थी उन दिनों जब मैं नौकरी करता था, और अब हालात ये हैं कि सबसे बुरा फेज़ है ये मेरे पूरे यूट्यूब करियर का। 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में जो मैंने सबसे ज़्यादा कमाई की है वो है आप लोग। शायद मैं जॉब करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी में ये कमाई कभी हासिल नहीं कर पाता। इतना सपोर्ट, इतना मोटिवेशन, और जिस मुकाम पर आप लोगों ने मुझे आज जहाँ पहुँचा दिया है, शायद मैं अगर वही कर रहा होता मैं नहीं पहुँच पाता। ऑनेस्टली कह रहा हूँ। हाँ, मुझे ये बात क्लियरली पता थी जॉब छोड़ते हुए कि पैसों के मामले में मैं कहीं ना कहीं पर हो सकता है कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि परमानेंट सैलरी मिलती थी वहाँ पर, वो यहाँ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी आप मेहनत ज़्यादा करेंगे या हालात कुछ ऐसे होंगे बहुत सपोर्टिव, तो बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। जितना एक साल में कमाते हैं वो शायद एक महीने में हो जाए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे कमाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं मेरे। लेकिन ये एक फ़ेज़ है, मैं इसके लिए तैयार था। और जब भी लगेगा कि दाल रोटी के भी पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं आप लोगों से बेहिचक मांग लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी ऐसे रीज़न्स थे जिस वजह से मैंने इस जॉब को छोड़ने का फ़ैसला लिया था। सबसे बड़ी बात तो वही जो आप सबके सामने आती है, बॉसेस से परमिशन लेना बड़ा बड़ा मुश्किल काम था। झूठ बोलना पड़ता था कभी कभी। अब बोलते हैं, बहाने मारते हैं सब लोग। बॉसेस ने भी कभी मारे होंगे जब उनके बॉसेस छुट्टी नहीं देते होंगे तो। लेकिन छुट्टी, हकीकत ये है कि छुट्टी लेना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और इसके पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण ये है, हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारे इंडियन सोसाइटी में घूमना अभी भी एक लेजर की एक्टिविटी समझी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये शौक़ है, शौकिया चीज़ है, और अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जबकि एक बात अभी आप जानते हैं, कहते हैं ना कि 1000 किताबों को पढ़ने के बराबर होती है एक यात्रा। तो जितना मैंने ट्रैवलिंग करते हुए सीखा, जितना मुझे महसूस हुआ कि मेरी पर्सनल लाइफ एक इंडिविजुअल के तौर पे जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ट्रैवलिंग ने करके दिया, वो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। ये अचीवमेंट मुझे कभी हासिल नहीं हो पाता। अब इस चीज़ को अगर रियलाइज़ हमारी सोसाइटी करे, और ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी, हमारे प्राचीन सिस्टम में जो इंडियन सिस्टम था उसमें घूमने का जो इम्पोर्टेंस थी घूमने की, वो बहुत ज़्यादा थी, लोग समझते थे। अब पता नहीं क्यों कहाँ ख़राब हो गया, कहाँ खो गया है वो सब कुछ।
वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अभी भी 12th के बाद में बच्चे बाहर निकल जाते हैं, पेरेंट्स समझते हैं इस बात को। वो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं होने की वजह से लगता है कि घूमने के लिए क्या छुट्टी देना, और अभी तो गया ही था 2 महीने पहले, फिर से घूमने के लिए छुट्टी मांग रहा है। बस इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, अब चलना चाहिए। और मैंने धीरे धीरे ये स्टेप लिया। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। शुरुआत में तो मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए थे, थाईलैंड, मलेशिया, रशिया, ये सारी सीरीज़ वो थी जब मैंने 3-4 दिन की छुट्टी ली या बीच में ऐसी छुट्टी ज्वाइन करी। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कम से कम छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल किया। इस वीडियो के आगे वाले हिस्से में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उस वक्त तो मैं यही करता रहा। धीरे धीरे लगा कि ये ट्रैवलिंग थोड़ा और ज़्यादा करनी चाहिए। फिर एक वो फेज़ आया जब सोचा कि चलो अब सैलरी नहीं लूँगा विदाउट गेटिंग पेड, यानी जो अनपेड लीव्स होती हैं, अब मुझे सैलरी नहीं चाहिए, बस छुट्टी मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन वापस आने के बाद फिर से वही सारे सिलसिले शुरू हो गए। छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता था। सोचा कि चलो अब छोड़ ही देते हैं। और अब तक क्या था कि दुनिया में घूमते हुए कई ऐसे लोगों के साथ में बातचीत हो चुकी थी, ऐसे लोगों से मुलाकात हो चुकी थी जिनका घूमने का तरीका ही ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती नहीं थी। उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बन गया था जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। इन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, और मैंने किया। फाइनली जॉब क्विट कर दी। एक सबसे बड़ी चीज़ थी, मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ इन 3 सालों में, जब मैंने देखा कि लाखों लोग मुझे देखते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट्स में ये कहते हैं कि आप मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक भी इंसान अगर मुझे फॉलो करता है तो मेरी उसके लिए एक ज़िम्मेदारी है। और यहाँ एक नहीं है, लाखों लोग हैं, तो ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैंने शुरुआत में ही यूट्यूब चैनल को शुरू करने के पीछे जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था, मैं देखता था अपने कंट्री में ट्रैवल करते हुए। 2016-17 तक तो मैंने अपनी कंट्री में खूब ट्रैवल किया, यानी 16-17 साल, 2000 से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग इंडिया में। तो इन 16-17 सालों में घूमते हुए मैं ऐसे ऐसे फॉरेनर्स से मिला जो सिर्फ एक बैग लटका के पूरा का पूरा देश एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन लोगों ने सिखाया कि घूमने का एक ये भी तरीका है। लगा कि कम बजट की ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, इसको बताया जाए। क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरी बात सुनने के बाद में सोचते थे कि इतने कम बजट में ट्रैवलिंग कैसे हो सकती है, और ये इतने सारे ट्रिप्स करना कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब उनको ये समझ में आने लगा तो मुझे लगा कि ज़रूरत है इसको एक बड़े लेवल पे बताए जाने की। तो यूट्यूब चैनल इस तरीके से शुरू हुआ था, और अब क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये और भी ज़्यादा लोगों तक फैले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कंट्री, सिर्फ हमारी कंट्री ही नहीं, हमारी कंट्री के आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, तो वो भी लोग घूमें। अब घूमना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। काश इस दुनिया में हम सबके सब घूम रहे होते तो आपसी जो डिफरेंसेस हैं ना, हमारे आपस के बीच में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये कम हो जाती। आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज हो चुकी है। खैर, अभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा घूमना शुरू कर दें तो दुनिया अच्छी हो सकती है, और इसके लिए ही मैंने सोचा कि अब मैं घूमता हूँ और ऐसे लोगों से मिलूँगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, लोग शायद और मोटिवेट होंगे, वह दुनिया अच्छी बनेगी। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर घूमने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपना जॉब छोड़ देना चाहिए। घूमना पॉसिबल है। मैंने कई सालों तक इसी तरीके से घुमक्कड़ी की, जॉब में रहते हुए। कैसे की, ये मैं आपको अब बताता हूँ। वीडियो का ये पार्ट उन लोगों के लिए बड़े काम का हो सकता है जो जॉब या अपनी पढ़ाई की वजह से, छुट्टी नहीं मिल पाने की वजह से सोचते हैं कि हम ट्रैवलिंग कैसे करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कंट्री के जिस भी हिस्से में रहते हैं, आप दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हैं, छुट्टी तो मिलती ही है। कोई ना कोई त्यौहार होता है, कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब छुट्टी मिलती है। तो मैं ऐसे ही मौक़ों का इंतज़ार करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब आसनसोल में था तो बंगाल में सबसे बड़ा जो त्यौहार आता था जहाँ पर 3-4 छुट्टी एक साथ आती थी, वो था दुर्गा पूजा। अक्टूबर के दिनों का इंतज़ार मुझे सबसे ज़्यादा रहता था, और यही रीज़न है कि इतने साल वहाँ रहते हुए मैं दुर्गा पूजा कभी बंगाल में अटेंड नहीं कर पाया। जब दुर्गा पूजा आती थी मैं कहीं ना कहीं निकल जाता था। तो ये 4-5 छुट्टी होती थी दुर्गा पूजा की, और 2-3 छुट्टी और मिलाई उसके साथ में कैजुअल लीव्स और जोड़ के, तो करीब 7-8 दिन, 8-10 दिन की छुट्टी लेके बहुत सारे ट्रिप्स मैंने इसी तरीके से किए थे दुर्गा पूजा के वक्त। तो इस तरीके से छुट्टी के कैलेंडर को देखते हुए आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो आप अपने घूमने का शेड्यूल बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पूरे साल में, इंडिया की अगर बात करें
कुछ खास महीने हैं जब छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। शुरुआत करते हैं जनवरी से, फिर उसके बाद अप्रैल में छुट्टी आती है, फिर अगस्त में आते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास दिवाली दशहरा वाला टाइम। तो ये 3-4 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने घूमने की प्लानिंग्स कर सकते हैं। इन छुट्टियों के बाद मैं जो दूसरी तरह की जो स्ट्रैटेजी अपनाता था वो होती थी किसी छुट्टी के दिन काम कर दिया ऑफिस में जाके, और उसके बजाय मैंने लिया कंपनसेटरी ऑफ। अब उसको मैंने जोड़ दिया वीकेंड्स में जाके। इस तरीके से मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक चीज़ का और फ़ायदा उठाया मैंने अपने जॉब में रहते हुए। कई बार मुझे खुद ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता था ऑफिशियल असाइनमेंट्स पर। ऑफिशियल असाइनमेंट्स पे रहते हुए अपना काम किया, एक दिन की छुट्टी और ले ली और आसपास घूम आए। तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ख़ास तौर पे जब विदेश जाते हैं। तो एक और एस्पेक्ट है जो जॉब्स के दौरान आप कर सकते हैं। ऐसा मैंने किया था। दिल्ली में मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब चल रही थी। अचानक इस बीच में मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक और दूसरी गवर्नमेंट जॉब का, और वहाँ से मुझे सिलेक्शन लेटर आया, ऑफ़र लेटर आया। जो पोस्टिंग मुझे मिली वेस्ट बंगाल में, आसनसोल में। अभी तक क्या था, इतने साल दिल्ली में रहते हुए जब भी मुझे मौका मिलता था तो दिल्ली के आसपास जो भी सारी जगह थी काफ़ी एक्सटेंसिवली मैं घूमा। तो जब ये मौका मिला वेस्ट बंगाल जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि ये वाली नौकरी छोड़ के, दिल्ली वाली नौकरी छोड़ के वेस्ट बंगाल चला जाता हूँ और उसको अपना एक बेस बनाकर वहाँ के आसपास के जो इलाके होंगे तो उनको मैं एक्सप्लोर करूँ। और ऐसा ही किया। कई साल आसनसोल में रहा और वहाँ रहते हुए नेपाल 2-3 बार गया, भूटान गया था, बांग्लादेश गया था। उसके कुछ वीडियोज़ आप देख सकते हैं, इस चैनल पे है। म्यांमार का एक छोटा सा गांव देख कर आया था। मणिपुर, मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, ये सब टच किए थे मैंने बंगाल में रहते हुए। और ख़ास बात साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, क्योंकि कलकत्ता से वहाँ की फ़्लाइट्स सस्ती हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब मैंने बंगाल में रहते हुए किया। तो आप भी अपने बेसिस लगातार चेंज कर सकते हैं। आज आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, कल बैंगलोर जा सकते हैं, वहाँ के आसपास के इलाके देख लें। परसों नहीं, फिर कभी आप गुवाहाटी चले जाएं, गुवाहाटी के आसपास के जो सारा नॉर्थ ईस्ट आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक रेगुलर जॉब करते हुए भी आप ट्रैवलिंग को जारी रख सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप देने के लिए जा रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा घूम सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्सर घूम इसलिए नहीं पाते, अरे यार किसी के साथ में जाना है, अभी कोई मिल नहीं पा रहा है, ये ग्रुप नहीं बन पा रहा है, मेरा वो दोस्त था उसने प्लान कैंसिल कर दिया इसलिए मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा घूमने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैंने बहुत सारे ट्रिप्स अकेले किए। तो सोलो ट्रैवलिंग करते हुए ये जो आज़ादी होती है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मन करता है मैं करूँगा। जब जाना है, जहाँ जाना है, शाम को चलना है, ट्रेन से जाना है, हिच हाइकिंग करनी है, काउच सर्फिंग करनी है, हॉस्टल में रहना है, होटल में रहना है, जो करना है मेरा मन जब करेगा मैं करता हूँ। तो सोलो ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घूमने के लिए हेल्प करती है। चलिए छुट्टियाँ तो हो गई मैनेज, कैसे प्लानिंग करनी है घूमने की। अब बारी आती है परमिशंस कैसे मिलें, ख़ासतौर पे पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। उनसे मैंने पूछा कि वो क्या कंसर्न्स थे आपके, जब आप जिस वजह से आप मुझको मेरे कॉलेज टाइम में या जब मैंने पढ़ाई की थी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, आप मुझको बहुत ज़्यादा ना खुशी से मुझे नहीं भेजा करते थे। आप अक्सर ये कह दिया करते थे कि तेरे को हमारी सुननी तो है नहीं, तेरे को जाना तो फिर भी है, तो जा फिर, हमसे पूछ क्यों रहा है। वो ये कहकर मुझे अक्सर बड़े धर्म संकट में फंसा दिया करते थे। पर एक बात है, मैं जाता ज़रूर था, रुका कभी नहीं मैं। तो खैर ये तो मेरी अपनी बात थी। उन्होंने मुझे कुछ तरीके बताए जो आप अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी परेशानी को समझते हुए आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकें कि आपका घूमना भी हो जाए और उनकी परेशानियां भी कम हो सकें। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जब तू घूमने के लिए जाता था तो हम लोग देखते थे न्यूज़ में, हम क्योंकि अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देखते हैं कि उधर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमको तेरी सेफ्टी की चिंता होती थी। मैंने क्या किया, ख़ासतौर पे मम्मी के लिए मैंने उनको व्हाट्सएप चलाना सिखाया। मैंने कहा व्हाट्सएप पर मैं आपके साथ में वीडियो चैट करूंगा, टेक्स्ट मैसेजेस भेजता रहूँगा, वॉइस कॉल करूंगा आपको, ताकि हम टच में रहेंगे। इस चीज़ से मम्मी को बड़ी संतुष्टि मिली। ऐसा आप भी कर सकते हैं और मुझे 100% यकीन है आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा। पेरेंट्स का जनरली, अब मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ, एक दूसरा जो कंसर्न आता है जब आप स्टूडेंट होते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पढ़ाई का वक्त है, घूमने के लिए जाएगा तो पढ़ाई के वक्त में हर्जा होगा, पैसे खर्च होंगे। अब क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं है कि घूमना ज़रूरी है, वो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। तो उनके इस कंसर्न को आप दूर कर सकते हैं, उनको इस बात का एहसास दिला के कि
पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो वो मैं मैनेज कर लूँगा। अब कैसे मैनेज करेंगे आप देखिए। जहाँ तक पैसों के खर्च की बात है तो मैं जिस तरीके से करता था, उनको ये तो पता था कि मैं बहुत ज़्यादा खामखा फिजूल खर्ची तो करूँगा नहीं। बजट ट्रैवलिंग में करता हूँ, ये उनको बात शुरू से पता थी। अब बजट ट्रैवलिंग कैसे करनी है, ये आप मेरी ट्रैवल सीरीज़ देखते रहिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने कुछ वीडियोज़ इस पर बना रखे हैं। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स के लिए भी एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। मेरे पापा ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो ये थी कि जब हम जहाज़ बनाते हैं तो उसको उड़ने के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको हम लोग खड़ा रखने के लिए बनाते हैं, उसको हम पार्क करके ही रखें। तो बच्चे वो जहाज़ हैं, तो उनको उड़ने के लिए हमें मौके देने चाहिए, ना कि हम उनको अपने घर में रखें या उनको हम डिस्करेज करें घूमने के लिए। तो इसलिए अगर आप कुछ ये स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपके जो कंसर्न्स हैं अपने बच्चों को लेकर वो दूर हो सकेंगे। सबसे पहले स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में जो पिकनिक्स या एक्सकर्शंस होते हैं उनमें आप बच्चों को जाने दें। ये वो मौके होते हैं जब पहली बार वो अपने पेरेंट्स से अलग हटकर अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ में निकलते हैं, दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद जब बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाते हैं तो उनको आप थोड़ा कहीं आसपास जाने के लिए ट्रेन से, बस से उनको सोलो ट्रैवलिंग करने दें, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये अकेले ट्रैवलिंग करने में केपेबल है भी या नहीं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ ऐसे एडवेंचर ट्रिप्स कराती हैं जो बहुत ही सेफ़ हैं, बहुत सिक्योर हैं, और अगर आप अपने बच्चों को उसमें भेजते हैं तो आपको उनकी जो सेफ्टी वाली जो चिंता है, कम से कम उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। उनमें से एक नाम है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यूथ हॉस्टल के जो ट्रिप्स हैं ऑल ओवर इंडिया होते हैं, फैमिलीज़ वहाँ पर जाती हैं। आप चाहें तो खुद अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं, और जब आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि ये सही हैं तो आप अपने बच्चों को अगली बार वहाँ भेजिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि आपके ट्रैवल चैनल को देखकर हमारे मन की हिचक खुली और हम लोगों ने घूमना शुरू किया। तो जनाब, हो सकता है आप भी, आपके पेरेंट्स भी थोड़ा सा लिबरल हो जाएं, आपको परमिशंस देना शुरू करें। उनसे कहिए कि माउंटेन ट्रैकर की जो ट्रैवल सीरीज़ हैं वो देखा करें। अब ये तो थे सारे के सारे सजेशंस मेरी तरफ से। अब आप भी एक काम करिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपके पास में भी कुछ ऐसे ट्रैवल टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे परमिशंस मिल सकें, तो प्लीज़ आप शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गया, बॉसेस को कैसे मनाएं। एक सच बात बता रहा हूँ, वर्क प्लेस में कैसे मैनेज करना है इसका कोई सीधा साधा सा फॉर्मूला नहीं है। होता तो मैं जॉब नहीं छोड़ता, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अपना काम आप सही से करते रहेंगे, तरीके से करते रहेंगे। बॉसेस को भी थोड़ा ट्रैवल सीरीज़ दिखाइए तो उनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रैवलिंग ज़रूरी क्यों है। बाकी धीरे धीरे कुछ और फार्मूलेज मुझे मिलेंगे तो मैं शेयर करूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो के बाद में किर्गिस्तान की सीरीज़ रिज्यूम हो जाएगी। उस सीरीज़ में कुछ अभी अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी के घर हमको जाना था, चाय का इन्विटेशन मिला था, लेकिन हम पहुँच गए किसी और के घर में। एक और वीडियो में आप देखेंगे एक मोहतरमा के साथ मैं हिच हाइकिंग करने के लिए निकला हूँ, तो वो हम दोनों हिच हाइकिंग कैसे कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी खूबसूरत सी झील एक्सप्लोर की हम लोगों ने 3 दिन की हॉर्स राइडिंग करने के बाद में। बहुत ही अजीबोगरीब सा हॉर्स राइडिंग का, मेरा ज़िंदगी का पहला हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस, वो आप देख सकते हैं। एक ऐसी एयरलाइन में मैंने ट्रैवल किया जो इंटरनेट पे कहीं नहीं थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस किर्गिस्तान की सीरीज़ में। मेरे रेगुलर वीडियोस में भी मैं कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता रहता हूँ। वैसे तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मैंने आज इस वीडियो में शेयर की हैं, ये मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में शेयर करता हूं। जहां कुछ घूमते हुए नया पता चला, मैंने आपके साथ में शेयर किया, इस उम्मीद में कि इससे आप कुछ सीख पाएंगे और उसको फॉलो करते हुए अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को अच्छा बना सकेंगे। जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रैवल यूट्यूबर या एक ट्रैवल व्लॉगर के तौर पर कहाँ से अर्निंग्स हो सकती हैं, और अगर आप एक ट्रैवल यूट्यूबर बनना चाहें तो किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो करना चाहिए। तो इसलिए जनाब, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहले से ही इस चैनल पर हैं तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके अंदर कहीं मकड़ी के अरमान दबे हुए हैं, लेकिन उनको जगाने के लिए और भड़काने के लिए इस तरह के वीडियोज़ दिखाने ज़रूरी हैं। तो इस तरह के वीडियो शेयर करिए और खूब घूमिए और घुमाइए।